नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग ऑन द टॉपिक व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। जब भी आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी, ये वीडियो आपके सामने आएगा। हमारे पास होंगे 3 डिफरेंट ऑप्शंस, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में हम येस नो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हर रीडिंग के एंड में मैं आपको वक़्त दूँगी एक येस और नो क्वेश्चन पूछने के लिए एंड उसके अलावा मैं एडिशनल चैनल्ड मैसेजेस भी आपके लिए पुल आउट करूँगी जो कि ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं। आपके सामने हैं 3 डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन चूज़ फ्रॉम दैट। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कप और ये होगा आपका ऑप्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ग्रुप नंबर 2 ये है आपका कप और ये है आपका ऑप्शन वनीला एसेंशियल ऑयल। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 ये है आपका कप और ये है आपका क्लोव एसेंशियल ऑयल। ओके, आपको अगर वक़्त चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं, अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ऑरेंज एसेंशियल ऑयल या फिर इस कप को चूज़ किया, ये होगी आपकी रीडिंग। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मेरा ध्यान यहाँ पे गया, अगर आप इसे गौर से देखें, तो जैसे यहाँ पे ना जैसे किसी जीव को, किसी एनिमल को जैसे कि एक चेन से बाँधा हुआ है और ये चेन यहाँ से टूट गई है। ओके, जब मैं इस चीज़ को देख रही हूँ ना, इट्स गिविंग मी अ मैसेज कि आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हो, किसी तरह की बंदिश, क्योंकि ये चेन जैसे बंदिश थी आपकी। ओके, आप किसी तरीके की बंदिश से मुक्त हो रहे हो। किसी के लिए ये कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी के लिए ये कोई जॉब पोज़ीशन हो सकती है, किसी के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या ये भी हो सकता है आपकी किसी तरीके की पर्सपेक्टिव, धारणा, आपका माइंडसेट। एंड एज़ आई एम सेइंग दैट आई सी द नंबर 5555 5555। अम, आप किसी तरीके की बंदिश से निकल रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके कप के अंदर क्या है। वाओ! मुझे मेरे विज़न में ना कोई जैसे किसी बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहा है, मुझे ऐसा विज़न दिख रहा है। और वो विज़न मुझे ना कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी को किसी ट्रुथ का पता चल गया, जैसे किसी को किसी तरीके का ज्ञान प्राप्त हो गया या किसी को किसी तरीके की सच्चाई समझ में आ गई और ये सच्चाई आपको मुक्त कर रही है। अब ये किसी के लिए किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कि आपको उस पर्सन का सच्चाई, उसका असली चेहरा आपको दिख गया। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जैसे कि समझ में आ गया कि आगे आपको करना क्या है, आपको आपके पाथ से रिलेटेड क्लैरिटी आ गई, आपको ड्रीम क्या है आपका, आपका पैशन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं अगले कुछ सालों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को क्लैरिटी मिल रही है। ओके, आप एक क्लैरिटी में जा रहे हैं और उसके चलते अब आप फाइनली एक डिसीजन ले पाओगे। ओके, ये मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मुझे ये भी लग रहा है ना, द मोमेंट यू, जैसे ही वो मोमेंट आया कि आपको क्लैरिटी आ गई, इमीडिएटली आपको एक अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाएगी। जैसे कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपका वेट कर रहा था कि तुम पहले इस सच्चाई तक पहुँचो तो सही, मैं तो अपॉर्च्युनिटी लेके रेडी हूँ। ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है कि द मोमेंट यू रियलाइज़ समथिंग, अपॉर्च्युनिटी इज़ ऑलरेडी नॉकिंग एट योर डोर। जैसे कि वो अपॉर्च्युनिटी आपका इंतज़ार कर रही थी कि तुम पहले ये सच्चाई जान तो लो, पहले तुम खुद इस सच्चाई से अवगत हो जाओ। द मोमेंट यू आर एनलाइटेंड, द मोमेंट यू गेट दिस ट्रुथ, मैं तो यही हूँ, अपॉर्च्युनिटी तो आपके सामने है।
मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है कि द मोमेंट यू रियलाइज़ समथिंग, आपकी लाइफ़ में ऑलरेडी इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी और आपकी लाइफ़ जैसे कि बहुत ही क्विकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 27 कैन बी सिग्निफिकेंट। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जब आप 27 इयर्स के थे या जब आप 27 इयर्स के हुए, उस टाइम पे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में गए या फिर आप कोई कोई जॉब ऑफ़र आपने स्टार्ट किया, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने स्टार्ट किया, तो उसका जैसे अब फाइनली एंड आ चुका है। समथिंग यू माइट हैव स्टार्टेड व्हेन यू वर 27 इयर्स ओल्ड, मुझे किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है। उस चीज़ में बदलाव है। अल्फ़ाबेट वाई, इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे जैसे कि ना मुझे कोई यहाँ जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख रहा है, प्रोग्रेस। यहाँ पे आई कैन सी अ लॉट ऑफ आईज़ इन माय विज़न, आँखें दिख रही हैं मुझे बहुत सारी। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि पहले किसी चीज़ पे आपकी आँखें बंद थी और अब जैसे कि हर तरीके से आपका परसेप्शन ओपन अप हो चुका है, आपकी आँखें खुल चुकी हैं। कोई यहाँ पे आई ऑल्सो बिलीव ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन होगा अगर रिसेंटली आपने अपना हेयर लुक चेंज किया है, आपने या तो बाल कटाए हैं, आपने किसी तरीके का मेकओवर किया है अपने लुक्स के साथ, ख़ास करके बालों के साथ, ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है कि ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग द नंबर 67, 67। हुँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कोई चीज़ जैसे फुल सर्कल आ गई, कि आपने जैसे यात्रा शुरू की और आप फुल सर्कल वहीं पे वापस आ गए, लेकिन अब जब आप जिस जगह पे वापस हैं, जहाँ से आप फिर से शुरुआत करेंगे, इस टाइम पे आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप ज़्यादा मैच्योर हैं। जैसे कि भले ही आपको अभी देखने में लग रहा हो कि ओह माय गॉड! आई एम बैक टू स्क्वायर वन, ये तो फिर से मुझे किसी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी। बट अब जो शुरुआत होगी वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर एक्सपीरियंस के साथ है। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम चैनलिंग। किसी के लिए यहाँ पे एक बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटी है। आप भले ही ऐसा हो सकता है कि आप जिस जॉब में थे करेंटली, उसमें आप बहुत टाइम से हैं लेकिन आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिला, कोई प्रमोशन नहीं मिला, आप एक जगह पे जैसे स्टक हैं, भले ही आप बहुत साल से काम कर रहे हैं बट कोई उसमें प्रोग्रेस आपको नहीं दिखा। आई हैव अ फीलिंग यू हैव अ बेटर अपॉर्च्युनिटी कमिंग, और जब ये अपॉर्च्युनिटी आएगी तो एकदम से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। जैसे कि ये अपॉर्च्युनिटी आपको एकदम से 0 टू 20 या 0 टू 50 लेके जाएगी, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद कार्ड्स। तब तक आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसका एंड में मैं कॉइन टॉस करके आपको आंसर दूँगी। आप कोई एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच सकते हैं। मुझे ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कई बार, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक किसी सिंगर को पिक कीजिए, मान लीजिए टेलर स्विफ्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दिमाग में रैंडमली उसका नाम आया तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। अब मान लीजिए टेलर स्विफ्ट एक कॉर्पोरेट जॉब में होती, वो गाना नहीं गा रही होती, वो पॉप स्टार नहीं होती, वो सिंगर नहीं होती। तो वो कॉर्पोरेट जॉब में जितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी
हैप्पी नहीं होती, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि वो उसके लिए बनी नहीं है। उसका जो कहीं न कहीं एक बिगर डेस्टिनी थी, वो था पब्लिक आई में आना और फेमस होना और सिंगर बनना। तो कभी-कभी क्या होता है ना, इट्स नॉट अबाउट द एफर्ट्स, इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन। कई बार क्या होता है, इट्स अबाउट द वर्क दैट यू पुट इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में जब आप काम करोगे, सही दिशा में जब आप अपनी मेहनत लगाओगे, सही दिशा में जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना, उसमें उन्नति आपको बेहतर मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ आपके लिए है, कहीं न कहीं जिस चीज़ में जो चीज़ आपको एट द एंड ऑफ द डे खुश रखती है, जिस चीज़ में आपका दिल राज़ी होता है, आपकी आत्मा राज़ी होती है, बात उस चीज़ की है, बात ये नहीं कि आप कितनी मेहनत लगा रहे हो। मेहनत करने को सब करते हैं, मेहनत से हर चीज़ देखिए, मेहनत इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिशा भी इम्पोर्टेंट है, किस दिशा में हो रही है मेहनत, ओके? आई थिंक समवन नीड्स टू हियर दिस। प्लीज़ डोंट लूज़ होप, ओके? वाओ! कम ऑन। आपको रिसेंटली ये जो इक्लिप्स हुई है, उस इक्लिप्स के दौरान ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ये रियलाइज़ेशन हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स की एनर्जी है, इक्लिप्स मरमेड, अ पावरफुल एनर्जी शिफ्ट विथ नंबर 10। एंडिंग्स का नंबर होता है नंबर 10। लेट्स टेक वन मोर। वाओ! Let's take this one. Hmm. मुझे यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना, आप अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट नहीं करते कि आप अपनी लाइफ में बेहतर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। मुझे एक ये भी मैसेज चैनल हो रहा है। आप खुद की उस काबिलियत पे या खुद पे ट्रस्ट नहीं करते कि आप कोई अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। भले ही वो फ्रेंडशिप के तौर पे हो, किसी सोलमेट रिलेशनशिप के तौर पे हो, या इन जनरल, आई मीन जस्ट इन जनरल, आपको हमेशा ये लगता है कि आप कोई बुरा पर्सन ही अट्रैक्ट करोगे, आप कोई ऐसा पर्सन ही अट्रैक्ट करोगे जो खाली आपसे मतलब रखे या खाली आपका एडवांटेज ले। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो ये थिंकिंग है ना, ये जो इस तरीके का माइंडसेट है, इसमें आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव को पहले पिक कर लेंगे, आप पहले नेगेटिव आउटकम पे आप पहले ये एस्टिमेशन लगा के चलते हैं कि हाँ भाई, पहले हम बुरा ही नाप के चलेंगे, तो देखिए चांसेस आर आपके साथ बुरा ही होगा। आप देखिए, लाइफ थोड़ी-सी ना ट्रिकी है। हम ऐसा कहा जाता है कि देखिए, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, वॉर विल हैपन। प्रिपेयर फॉर पीस एंड यू विल इनवाइट पीस। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था बहुत टाइम पहले। अगर आप जंग की तैयारी करके चलेंगे तो देखिए जंग तो होगी फिर। पीस की तैयारी कीजिए, शांति की तैयारी कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली शांति ही अट्रैक्ट करेंगे। आप घर से निकल ही असला लेके रहे हैं, आप घर से निकल ही वेपन्स के साथ रहे हैं, आपको पता है भाई हम तो वॉर की तैयारी करके निकले, तो नहीं होती हुई सिचुएशन भी वॉर में तब्दील हो जाएगी, तब भी लड़ाई हो ही जाएगी, नहीं होने वाली होगी तब भी हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रिपरेशन ही देखिए बैटलफील्ड की है। आप प्रिपरेशन पीस की करिए, शांति की कीजिए। आपको बस एक छोटी-सी अपने कहीं न कहीं सोचने के तरीके में थोड़ी-सी परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि मैं पहले पॉज़िटिव क्यों नहीं देखती किसी सिचुएशन में। अगर कोई पर्सन आपसे मिला है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आँख मूंद के कुछ मत देखो, भाई तुम अंधे हो जाओ, आगे वाले के कोई देखो ही मत, मैं ये नहीं कह रही आपसे। बट उम्मीद अच्छे की लगा के चलो ना, पहले उम्मीद अच्छे की लगा लो आप। आप ये सोच के निकलो घर से कि मेरे साथ आज अच्छा ही होगा। ये सोच के क्यों नहीं निकलते घर से कि आज मैं जिन लोगों से मिलूँगी भाई वो तो मज़ेदार लोग होंगे, वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। आप ये अनुमान लगा के क्यों निकलते हो कि भाई
केयरफुल होके निकलती हूँ घर से, पता है सब तो भाई पागल ही हैं, सब तो मुझे लूटेंगे ही, सब तो मेरा बुरा ही चाहेंगे। You are preparing for the worst. Why don't you flip the script and prepare for the best? देखिए, बात दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ओके? सेम चीज़ें हैं, बट देखने के नज़रिए में काफ़ी अंतर है, ओके? आप घर से ये तैयारी करके निकलो ना कि भाई आज तो मेरे साथ बहुत बढ़िया होगा, आज तो मेरा दिन इतना ऑसम जाएगा कि बस मज़ा आ जाएगा। ऐसा ऑसम कभी गया ही ना हो। आज मैं जिन लोगों से मिलने वाली हूँ या जो लोग आज मुझे मिलेंगे रास्ते पे या जहाँ भी मैं जा रही हूँ, वो तो ऑसम होंगे। अच्छे की उम्मीद करके निकलो घर से, ओके? एनीवेज़, कमिंग बैक टू द मैसेज, टेंड टू योर पार्टनरशिप्स, नंबर 43. Number 3, the outlaw. I will turn and face the consequences. Oh my God, I love this. ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है टू वट एवर आई वॉज सेइंग। उम्मीद अच्छे की ही करके निकलो और बाकी अपनी काबिलियत पे छोड़ दो। अगर मान लो 10% कुछ बुरा हो भी गया तो खुद पे क्या इतना भरोसा नहीं कि उसको संभाल पाओगे? अपनी काबिलियत पर शक क्यों है तुम्हें? मैं मैं तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये आपकी लाइफ की सिचुएशन में जहाँ भी अप्लाई करता है। अगर आप कोई नया कनेक्शन बना रहे हैं, उम्मीद अच्छे की ही करके चलो और बाकी अपनी काबिलियत पे, अपनी सूझबूझ पे छोड़ दो ना। अगर सिचुएशन 10% कभी खराब भी हो गई, तो क्या खुद पे इतनी अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा नहीं, अपनी मैच्योरिटी पे आपको इतना भरोसा नहीं कि आप उस सिचुएशन को सँभाल के खुद को वहाँ से सेफ़ली बाहर लेके आ पाओगे, राइट? दैट्स व्हाट दिस इज़। नाउ लेट्स सी द कार्ड्स। Wow, you have got Page of Wands. Thank you, spirits. यहाँ फायर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप अपने अंदर की जो रियल आपका जो नेचर है, जो आपकी अंदर की रियलिटी है, उसको आप हाइड करते हो, उसको बाहर नहीं आने देते। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू प्रोटेक्ट इट विथ योर डियर लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक क्यूरियोसिटी, बच्चे वाली एनर्जी, बच्चों वाला इनर चाइल्ड एनर्जी, ओके? लाइक दिस इज़ वेरी प्लेफुल, ओके? लेकिन जैसे कि उस पे आपने एक दीवार बांध दी, आप उस चीज़ को बाहर नहीं आने देते। देन है एस ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। अल्फाबेट के, इंटरेस्टिंग। 6 ऑफ कप्स। आप जो एक बार कभी हर्ट हुए हो, उसको आप पकड़ के बैठे हुए हो। मैं आपको बता रही हूँ ये कैसा लग रहा है मुझे। देखिए, इस कार्ड को मैं जिस तरीके से रीड कर रही हूँ, इस फ़ोटो फ्रेम के अंदर ना एक हाथी का बच्चा है और ये बड़ा हो गया है। अगर आप गौर से देखें इस कार्ड को, ये जो एलिफेंट बेबी था, अब ये एलिफेंट बेबी बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी मुड़ के अपनी पिक्चर को देख रहा है कि यार उन दिनों में मैं कितना मासूमियत की तरह, मतलब मासूम होके चीज़ों को कर लेता था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं था और मैं अपनी मासूमियत में बल्कि लाइफ को एंजॉय कर रहा था या कर रही थी, ओके? बट अब बड़े होने के बाद जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन आ गया। दिस एनर्जी इज़ लाइक
आप कहीं न कहीं ये भी सोचते हो कि यार पिछले दिनों में मैं कैसे कर लेता था, कैसे कर लेती थी? कैसे मैं इतने मज़े से केयर फ्री होके चीज़ों को कर लेती थी या कर लेता था। अब वो क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे? अब मैं इतनी बंदिशों में क्यों महसूस करती हूँ या करता हूँ? ओके माय गॉड। देखिए एक बैड एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ़ बुरी है। वो आपकी पार्ट ऑफ द जर्नी था। ओके आपका जो ट्रू नेचर है, वो रहेगा। उसको आप जितना कैद करने की कोशिश करोगे, वो आपकी लाइफ़ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि वो आपका नेचर है। मान लीजिए एक शेर है, शेर का नेचर है वो दूसरे जानवरों को खाता है। उसको आप सैलेड खिलाने लग जाओगे तो भाई उसकी लाइफ़ तो खतरे में आ जाएगी ना, लाइक वो उसका नेचर नहीं है। आप उसको उसके लिए बल्कि वो जानलेवा हो जाएगी वो चीज़। आप उसको सिखा रहे हो कि हिंसा मत करो, दूसरे जानवरों को मत खाओ बट वो बना ही उसके लिए है, वो उसका नेचर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वहाँ पे सही-गलत अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो उसका नेचर है, वो खाएगा, वो दूसरे जानवरों को खाएगा, वो फूड साइकिल का पार्ट है। ऑलराइट? लेट मी सी या वॉव, वॉव, वॉव! आई लव दिस वॉव! देखिए, आपके पास ना 2 ऑप्शंस हैं, जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ, चैरियट एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते ऐसे कि एक आप अपने आप को पूरा सँभाल के बैठ जाओ, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके बैठ जाओ, कुछ मत करो, कोई रिस्क मत लो, कुछ एक्सप्लोर मत करो, खुद को इतना प्रोटेक्ट कर लो कि मतलब आपका जीना दुश्वार हो जाए। और दूसरा रास्ता आपके लिए ये है कि आप बेफ़िक्रों की तरह खुलेआम केयर फ्री होके लाइफ़ को जीना सीखो। लाइफ़ में जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसको आने दो, मूव ऑन करो अपने पेन से, राइट? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप क्या चूज़ करना चाहते हो? ऑन द फाइनल नोट लेट मी टेक अ मैसेज आपकी एडवाइस क्या है और फिर हम आपके लिए चैनल्स मैसेजेस भी लेंगे। देखिए ओह माय गॉड व्हाट दिस इज़ वेयर आई मैं आपकी कप रीडिंग करते वक़्त ये आपको मैसेज कह रही थी। आपकी एडवाइस है द फूल 2.0। इस टैरो डेक में 2 फूल कार्ड हैं, ये सेकंड वर्ज़न ऑफ द फूल कार्ड है। सेकंड वर्ज़न का मतलब हुआ अब इस फूल के पास एक्सपीरियंस है। अब जब ये दोबारा अपनी जर्नी स्क्वायर वन से शुरू करेगा, अब ये बिल्कुल नौसिखा नहीं है। ये बिल्कुल वो क्या बोलते हैं इसको नोवाइस नहीं है। अब इसके पास एक्सपीरियंस है। 8 ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको लेसन को सीखना है और आगे बढ़ना है, उसके साथ बैठना नहीं है आपको। ओके? अम, ओह आई डिडन्ट रियलाइज़ ये कार्ड नीचे रह गया था। एनीवेज़, आई विल कीप इट हियर। चलिए हम आपके लिए चैनल मैसेजेस लेते हैं और फिर येस नो क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। सॉरी अबाउट द नॉइज़, लेट मी शेक दिस। I'll take one more. Oh, ये रहा। Alright. You have healing mother issues, relocation. Oh my god. um, oh my god. This message like ये message कितनी बार मैंने आपकी रीडिंग में चैनल किया। Move on. Soulmate. You are attracting a soulmate. Okay, so move on. You have better things coming your way. चलिए आप अपने यस नो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं फिर मैं कॉइन को फ्लिप करूंगी। I'll give you a couple of seconds. Okay, let's ask
I'll do it again. मेरा हाथ से छूट गया. Sorry for the noise. The answer is a no. Okay. Why is it a no, spirits? Just okay. It's a no because you have something better. Ten of Pentacles. क्योंकि अभी तक आपको आपका बेस्ट मिला नहीं है, इसलिए इट्स अ नो. ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. टेक केयर. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस असेंशियल ऑयल को चूज़ किया है या फिर इस कप को, ये होगी आपकी रीडिंग. आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मुझे एक आवर ग्लास का विजन आया. एंड मुझे जो अपने दिमाग में सुनाई दिया वो था इट्स नेवर टू लेट. मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में ये धारणा है, ये प्रिजम्पशन है कि आप किसी चीज़ के लिए लेट हैं, या इट्स टू लेट टू स्टार्ट समथिंग, या आपको लग रहा है कि टाइम इज़ रनिंग आउट. जैसे समय को लेके कोई चीज़ की पाबंदी है आप पे. बट ऐसा है नहीं, ये बस आपको लग रहा है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स इन योर कप. मुझे मेरे दिमाग में ना पिरामिड्स का विजन आ रहा है. और मुझे ये भी लग रहा है ना, किसी चीज़ में जल्दबाजी की आपको ज़रूरत नहीं है. आप अपना वक्त लेके उस चीज़ को आराम से करें. लाइक देयर इज़ नो हरी, और यू शुड नॉट बी इन अ हरी. मुझे ऐसा लगता है ना, किसी चीज़ को जितना आराम से वक्त लेके आप करोगे, उसका जो क्या कहते हैं, रिजल्ट है, वो आउट परफॉर्मिंग होगा, वो बहुत ही बेहतर होगा. जैसे कि पिरामिड्स को बनाने में बहुत वक्त लगा था, लेकिन आज भी वो सॉलिड अपनी जगह पे खड़े हैं, और वो एक लाइक वन ऑफ द वंडर्स है इन द वर्ल्ड. लाइक उसको लोग दूर दूर से देखने जाते हैं. तो कई बार कुछ चीज़ें ना वक्त की पाबंद नहीं होती. किसी चीज़ों में अगर ज़्यादा वक्त लगे तो लगने दो. किसी चीज़ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, आप उसको उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते. जैसे कि एक जब एक बेबी बॉर्न होता है, उसमें 8 से 9 महीने लगेंगे, आप उसको प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकते, वो नेचुरल प्रोसेस है. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ में आप जल्दबाजी मत कीजिए. उसको अपने वक़्त पे अपने तरीके से होने दें. ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो वो चीज़ खराब हो सकती है. नाउ लेट्स सी. वॉव! देयर इज़ सो मच लाइक, कितनी लेस कॉफ़ी है आपके कप में. एनीवेज़, आई एम सीइंग बूट्स. बूट्स अक्सर ट्रैवल का साइन होता है. आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि आप ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें. हो सकता है आप ज़्यादातर खुद को एक जगह पे अ, बंद रखते हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते. आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि ट्रैवल, एक्सप्लोर. अम, बहुत हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हो, करे जा रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो. आप बहुत टाइम से अम, जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आप किसी चीज़ में इतने व्यस्त और इतने वो हो गए हो कि आप लाइफ़ भी नहीं जी रहे हो ठीक से. आप खुद को रेस्ट या एन्जॉय करने का मौका भी नहीं दे रहे हो. लाइफ़ इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट वर्क एंड गोल्स एंड भई इसके बाद ये, उसके बाद वो. यहाँ पे आप लाइफ़ जीने भी आए हो, एक्सपीरियंस भी करने आए हो, बहुत तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हो. देयर इज़ अ क्लियर साइन, आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. मे बी ट्रैवल पॉसिबल है तो ट्रैवल करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने की. अपने आप को नए एक्सपीरियंसेस दो. जब आपको नए-नए तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपका जो क्रिएटिव पावर होती है ना, वो भी इंक्रीज़ होती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. जब आप नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, नई जगह पे जाते हो, नए तरीके के लोगों से मिलते हो, वो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है. इट मेक्स यू मोर क्रिएटिव, मोर इंस्पायर्ड. ओके? हुँ. फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में माँ छिन्नमस्ता की इमेज आ रही है. माँ छिन्नमस्ता, जिनका मस्तक अ, अलग हुआ हुआ होता है उनकी बॉडी से. शी रिप्रेजेंट्स कीपिंग योर ईगो ऑन द साइड.
दैट्स व्हाट शी रिप्रेजेंट्स। अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपनी आइडेंटिटी को एक बार के लिए साइड में रखना। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से अपनी लाइफ में इतना अटैच हो चुके हैं कि आप उसके बिना जीना भूल गए हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एंड एज़ आई एम सेइंग दैट, आई एम सीइंग द नंबर 222। नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, ओके? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना एक बिज़नेस है, और या फिर आप एक पर्टिकुलर जॉब जो भी आप कर रहे हो, आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा वक़्त बिताने लग गए हो कि आप अपनी लाइफ़ की दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, या आप वो नहीं कर रहे जो आपको कहीं न कहीं करने का मन है, ओके? अम, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वक़्त किसी चीज़ पे बिताना। अम, आई एम आल्सो गेटिंग लाइक, यहाँ पे एक जोकर जैसी इमेज है। जोकर्स रिप्रेजेंट चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसे कि अम, थोड़ी बहुत ऐसे मुझे मेरे दिमाग में ना फॉर सम रीज़न वो मूवी आ रही है, क्या नाम है? तमाशा, तमाशा? आई थिंक दैट्स द मूवी, जिसमें रणबीर कपूर। मैंने वो मूवी कभी पूरी देखी नहीं है, मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी है, सो आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली अवेयर उसकी स्टोरी क्या है। बट जहाँ तक मुझे पता है, दे गो ऑन अ ट्रिप एंड वो पूरी अपनी आइडेंटिटी भूल के अपनी लाइफ़ को एक तरीके से एन्जॉय करते हैं। तो जब मैं इस जोकर को देख रही हूँ ना, ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, आपको एक रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है। अम, कोई चीज़ जैसे आपको अंदर ही अंदर मतलब जैसे आपको अंदर ही अंदर जैसे घुटन महसूस हो रही हो, या आपको जो ब्लॉकेज फ़ील हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है। नथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, इट्स जस्ट दैट आपको लाइफ़ में थोड़े बैलेंस की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, ओके? 111। हुँ। यहाँ नीचे एक लोटस जैसी फ़ॉर्मेशन है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि द लास्ट स्टेज, फॉर सम रीज़न जब मैं उस लोटस को देख रही हूँ, मेरे दिमाग में वो कोट आ रहा है। द लास्ट स्टेज ऑफ योर spiritual transformation is not taking yourself so seriously. कई बार हम लाइफ में एक पर्टिकुलर चैप्टर को या एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इतना सीरियसली लेने लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम लाइफ में सिर्फ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हैं एज़ एन ऑब्ज़र्वर। वो बस कुछ पल या कुछ टाइम की बात है। कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ से एसोसिएटेड नहीं रहोगे, आपकी लाइफ़ में तब्दीली आएगी, या आप अपनी लाइफ़ में चेंजेस ला सकते हो। कई बार हम किसी चीज़ में इतना घुस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में पावर है उस मोमेंट को चेंज करने को। हमारे हाथ में पावर है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम डिसाइड करके अपने लिए कुछ और भी चुन सकते हैं। हम कई बार सिचुएशन का विक्टिम बन जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो बस हमें ऐसा लगता है उस मोमेंट में, ओके? आपके हाथ में हमेशा पावर है, अब जब अपनी लाइफ़ को जैसा चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू रियलाइज़। आपके कप में ज़्यादा कुछ नहीं है, सो आई विल गो विथ द कार्ड्स नाउ। हुँ। Let's start with the cards. रिलीज़ योर पावर। किसी चीज़ में आपने जो इतनी ग्रिप बनाई हुई है ना, आपको लगता है अगर मैंने इसको जाने दिया, तो मेरी लाइफ़ तहस-नहस हो जाएगी। किसी के लिए ये हो सकता है कि लाइफ़ में आप एक मुकाम तक आ चुके हैं और आपको डर लग रहा है उस पावर को छोड़ने में। किसी के लिए ये कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है।
आपको लगता है कि अगर मैंने कनेक्शन को जाने दिया, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। बट क्या पता देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑन द अदर एंड ऑफ इट। माय गॉड! Hmm. Interesting, by the way. Number 15, cleanup time, Mildew Ferry. This is kind of similar to Group 1, but ये मैसेज थोड़ा सा मिलता जुलता है। अगर आप ग्रुप 1 से लाइक आपको वो ग्रुप भी देखना है तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट थोड़ा सा सिमिलर है मैसेज। Violet Angel Breaking Dawn number 23. Wow. Okay, let's go with this. Transition number 5. अगर आप किसी को पिंक ड्रेस में देखते हैं अगले 2 से 3 दिनों में, दिस विल बी योर कन्फर्मेशन साइन, या आप अपने लिए पिंक ड्रेस ले रहे हैं, समथिंग टू डू विथ पिंक ड्रेस। आई सी अ पिंक ड्रेस इन माय विजन। Laughter heals. Oh my god. You need to be like, oh my god, I love this card. So cute. Number 10, okay. 12, get on. Oh my god. Okay, मैंने आपकी रीडिंग में आपको जो भी कहा है ना, ये 2 कार्ड्स ने उसको सम अप कर दिया है, समराइज कर दिया है। 12 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसा। 12th कैन बी सिग्निफिकेंट। गेट अनटैंगल, आपने खुद को फंसा रखा है। इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अम, किसी के लिए ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए आप अपने लेट 30s में हैं, 40s में हैं, और आपको लगता है कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी मैं क्या चेंज करूँ अपनी लाइफ में, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी थोड़ी ना मैं, ये कोई उम्र थोड़ी ना है मेरे ड्रीम्स फ़ॉलो करने की। किसी के लिए ये भी हो सकता है। अरे भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कुछ लोग देखे हैं जो 60-70 साल में भी अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए कि उनकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गई। सोचिए 60-70 साल जब लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, उस वक़्त भी कुछ लोग, ओह माय गॉड दैट्स अ कन्फर्मेशन साइन। उस उम्र में भी लोग ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं और अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर रहे हैं। तो इट्स नेवर टू लेट। जब तक आप इस दुनिया से अलविदा ना कह दें, आपका लास्ट डे तब तक ना आ जाए, तब तक आपके लिए एक नया चांस है लाइफ में। तब तक आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। हर दिन, हर नई सुबह एक आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। ओके? जिस भाई, मुझे ऐसा लगता है और कहीं न कहीं ये मेरा सिद्धांत भी है, जब तक मेरा लास्ट डे ऑफ लाइफ नहीं आएगा, आई विल कीप ऑन चेंजिंग माई सेल्फ, आई विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। कुछ ना कुछ तो करते रहना है, जब तक मेरी आखिरी सांस यहाँ पे नहीं हो जाए। लाइक आई बिलीव इन दिस, आई टोटली बिलीव इन दिस। मेरे लिए एज, टाइम कुछ भी मैटर नहीं करता। टिल द लास्ट डे ऑन प्लैनेट, आई विल कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर। वाओ। व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, लाफ्टर हील्स, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने एक कैरेक्टर पकड़ लिया, अब आप उस कैरेक्टर को छोड़ नहीं पा रहे हो। देयर इज़ अ रीज़न मैंने माँ छिन्नमस्ता की इमेज आपकी रीडिंग में देखी थी। उनका विज़न मुझे दिखा था, बिकॉज़ जैसे कि आपने एक कैरेक्टर पकड़ लिया, उस कैरेक्टर को नहीं छोड़ पा रहे। आपको लग रहा है अगर मैं कुछ अलग बिहेव करूँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग सोचेंगे इसको क्या हो गया? लोग सोचेंगे अरे ये क्या करने चला है? क्या क्यों कर रहा है ये पर्सन ऐसा? आपको जजमेंट का बहुत फ़ियर है। ओके? एनीवेज़, now let's take tarot. Just a moment. You have got, what the hell? There, okay. आपके रीडिंग में 2 12 हैं, 1 2 1 2. The drifter, I trust myself and will find answers within. देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये लड़की जैसे कि अपना यहाँ पे इसका घर है, जैसे मैं इस कार्ड को रीड कर रही हूँ, इसके पिक्चर को, आई एम गोना से दैट
जैसे कि अपने घर को छोड़ के निकल पड़ी है अपनी राह पे कि देखो मैं अपने आप को ट्रस्ट करती हूँ और मुझे अगर घर छोड़ के अपनी मंज़िल के लिए आगे निकलना पड़े तो मैं निकलूँगी। आई विल ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई विल फाइंड माई आंसर्स। यप। नाउ लेट्स टेक सम टैरो मैसेजेस। तब तक आप कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच सकते हैं जिसका एंड ऑफ द रीडिंग में मैं आपको आंसर दूंगी विद द येस नो कॉइन। Oh my God. Death. Transformation. Ace of Pentacles. And then, wow, I love it. क्वीन ऑफ कप्स। किसी के लिए मुझे लगता है ये डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि आपकी रीडिंग ही डेथ से स्टार्ट हो रही है। तो किसी किसी के लिए ये रीसेंट एनर्जी होगी। आपने अपने रीसेंट पास्ट में ये ऑलरेडी ये एक्शन ले लिया है और आपके लिए जो मैसेज है ना, आपका मैसेज ये है, ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप सही राह पे हैं और आप जो कर रहे हैं ये चीज़ आपको और ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और इमोशनली इंटेलिजेंट बना रहा है ये चीज़ आपको। टावर एट द बॉटम कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड चेंज की तरह आएगा बिकॉज टावर कार्ड है तो यूनिवर्स विल पुश यू टू मेक दिस डिसीजन। Oh my God, love it. Love it. You have got Nine of Pentacles. Okay, this came out. Wow, Seven of Wands. King of Cups. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस की राह पे हैं। आप जो भी ये डिसीजन लेने की सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ये आपको आपकी इंडिपेंडेंस तक लेके जा रहा है। ओके। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग बहुत लोगों के लिए यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो कि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत हद तक आपके लेवल पे होगा। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग समवन आई फील एज वेल जो कि कहीं ना कहीं आपको सेफ फील कराएगा टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप वल्नरेबल होने में सेफ महसूस करेंगे इस पर्सन के साथ। I feel this can be a friendship for someone, let's say. Anything else, spirits? Yep, justice. आपको आपका जस्टिस मिल रहा है डेफिनेटली। किसी के लिए ये अपॉलॉजी भी है, कोई आपको अपॉलॉजी के साथ अप्रोच करने वाला है। जस्टिस कार्ड को मैं अपॉलॉजी कार्ड की तरह भी देखती हूँ। सन। यप। कोई आपसे आगे बढ़ के अपोलोजाइज कर रहा है। किसी से अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट रही हो या आपकी ना बनी हो पास्ट में तो वहाँ पे एक अपॉलॉजी का साइन भी है। एनी एडवाइस फॉर यू? एनी एडवाइस फॉर यू? Yep, your advice is fool. Allow yourself to take risks. Ace of Wands at the bottom. Interesting. Let's take some channeled messages. Just a moment. मुझे ये भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आप जो हैं, आपको अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड इतनी टेंशन है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड इतनी टेंशन है कि आप अपनी इमोशनल साइड ऑफ लाइफ को देखते भी नहीं हो। आप वहाँ पे ज़रा सा भी फोकस नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं न कहीं जैसे एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। जैसे आपको डर लगता है कि मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप्स बनाने लग जाऊँ या मैं लोगों को एंटरटेन करने लग जाऊँ, या मैं ज़्यादा अपनी इमोशनल साइड ऑफ लाइफ पे अगर ध्यान देने लग जाऊँ, तो पता नहीं मेरा करियर कहाँ जाएगा, पता नहीं हाउ विल आई मैनेज टू बी स्टेबल। बट आपके लिए यहाँ पे एक साइन है कि आपको फाइनेंशियली इतनी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपके पास ज़रूर आएगा। आप अगर इनसिक्योरिटी या लैक माइंडसेट से ऑपरेट करेंगे तो ना तो आपका करियर प्रॉपर सेट बैठेगा, ना आप बाकी चीज़ें हैं वो तो वैसे भी नहीं बैठेंगी। इट्स लाइक बैलेंस के साथ चलो।
कुछ टाइम अगर आपको करियर में डिवोट करना है, तो बाकी चीज़ों में भी डिवोट करना चाहिए आपको, बैलेंस होना चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न आपको जस्टिस कार्ड मिला है। चीज़ें बैलेंस में अच्छी लगती हैं, ओके? आप एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे, तो एक टाइम के बाद आप वहाँ से भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी गेट। आई हैव अ फीलिंग कि आगे चल के आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको स्टेबल बनाएंगे। आपको बस थोड़ा सा विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। डोंट बी सो डेस्परेट विथ मनी, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, लाइक ऑन अ ऑनेस्ट नोट। ये भी आने की कोशिश कर रहा है, I'll take it. You have got, oh wow, nice. Weight loss, short journey. मैंने मेंशन किया था कि ट्रैवल मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में फील हो रहा है। लॉन्ग जर्नी किसी के लिए शॉर्ट डिस्टेंस होगा, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं ऑब्वियसली। अ फ्लिंग you're attracting a fling with someone. Debt paid. See, I told you. अगर मनी से रिलेटेड आपको कोई टेंशन है तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके? लेट्स सी। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी। लेट्स सी व्हाट्स योर आंसर। Oops. You have got a no. देख लेते हैं ये नो क्यों है। Why is it a no? Why is it a no? Let's see. It's a no because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इस चीज़ को या इस पर्सन को हाँ कहेंगे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट नहीं करेगा ये पर्सन, या अगर इस सिचुएशन को या इस अपॉर्चुनिटी को, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सवाल पूछा है, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को अगर आप हाँ करेंगे, तो ये आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये अपॉर्चुनिटी या पर्सन। ये आपकी बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेप करेंगे एंड यू विल फील डिफीटेड। इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए ये पर्सन बैक, या आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए। देयर इज़ अ नो। सो ग्रुप नंबर 2, ये होगी आपकी रीडिंग। आई विल सी यू अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी क्लोव असेंशियल ऑयल को चूज़ किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी का विजन आया। सो या तो आप कि फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, आपको न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी मिल सकती है, या आप खुद प्रेग्नेंट हैं, या फिर इसका मतलब ये भी है कि आप किसी नई चीज़ को जन्म दे रहे हैं, या तो कोई नया बिजनेस आइडिया, किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग, किसी चीज़ का फल मिलना, रिवॉर्ड्स मिलना। अगर आप किसी चीज़ में बहुत वक्त से एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें जैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी के लिए ये भी है कि आप फाइनली अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके? लेट्स सी। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ना जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स और जैसे रिजल्ट की एनर्जी चैनल हो रही है, जैसे कि अम, किसी चीज़ में बहुत वक्त से, जैसे या तो आप प्लानिंग कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, हार्ड वर्क लगा रहे हो, उसका फाइनली जैसे कुछ रिजल्ट निकलता हुआ आपको दिखेगा। किसी के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर आप किसी तरीके की कोई जैसे कुछ एप्लीकेशन आपने फ़िल की हुई है, मान लीजिए आपको वीज़ा प्रोसेस में हो, एनीथिंग लाइक दैट, ओके? कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी भी तरीके से रिलेटेड, या आपका कोई लीगल केस चल, लाइक कुछ लीगल आपका मैटर था, कुछ रेज़ोल्यूशन जो आप ढूँढ रहे थे। आई हैव अ फीलिंग उसमें पॉज़िटिव न्यूज़ है इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। अम
मुझे फ़ेब्रुअरी सुनाई दे रहा है, सो फ़ेब्रुअरी का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मुझे अपने विज़न में ना यहाँ पे मशरूम्स भी दिख रहे हैं व्हेन आई एम फोकसिंग हियर। मशरूम्स एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी की तरह होते हैं, वो कहीं भी ग्रो आउट हो जाते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनकी ग्रोथ। सो दिस इज़ लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड। टाइमिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ये जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द टाइमिंग एंड द काइंड ऑफ रिज़ल्ट विल कम आउट थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। um, ओके, इंटरेस्टिंग। अल्फ़ाबेट एन। हुँ। मुझे यहाँ पे एक मंकी दिख रहा है और जब मैं इस मंकी को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के आपको प्रोवोक कर रहा है, जानबूझ के कोई जैसे आपसे रिएक्शन लेना चाहता है, जैसे कोई पर्सन जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहा है, जानबूझ के आपके काम में बाधा डालना, जानबूझ के आपको परेशान करना। ये कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग सो डिपेंड्स ऑन यू। इग्नोर दिस पर्सन सिंपल। आई मीन जितना जितना इग्नोर कर सकें, क्योंकि ये उनका मकसद है आपको डिस्टर्ब करना, लाइक तो उनको अपने मकसद में सफल ना होने दें, राइट? डोंट बॉदर। नंबर 5, 51। यहाँ पे एक रैबिट है। यप, रैबिट इज़ अ साइन ऑफ गुड लक। वाओ! और मुझे मेरे दिमाग में हिबिस्कस फ्लावर भी आ रहा है। हिबिस्कस फ्लावर को अक्सर इंटीमेसी से भी जोड़ा जाता है और ख़ास करके सेक्सुअलिटी से जोड़ा जाता है हिबिस्कस फ्लावर को। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए, ख़ास करके अगर आप फीमेल हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल वाचिंग मी, आपको अगर किसी तरीके के हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे थे, आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी, या आपको किसी तरीके का भी आपके यूटेरस या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या एनीथिंग ऑन द सिमिलर लाइन्स, उसमें हीलिंग है। क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में भी प्रेग्नेंट लेडी को चैनल किया था। सो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग है, ख़ास करके आपके हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लेके। वाओ! एरीज़, किसी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरीज़ प्लेसमेंट हो सकता है, जस्ट अ कन्फर्मेशन साइन। अल्फ़ाबेट जे, J-A-I, जय, किसी का नाम जय हो सकता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है यहाँ पे ईदर कोई किसी तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी या स्किन, जैसे कोई अपना, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, मुझे किसी के ना हिप एरिया में, जैसे हिप के आसपास जैसे मुझे स्टिचेस दिख रही हैं, जैसे हिप बोन एरिया के आसपास आपकी रिसेंटली या तो कोई सर्जरी हुई हो, किसी की सर्जरी हुई हो यहाँ पे, आपकी फैमिली में किसी तरीके का कुछ, उसमें हीलिंग है। आई एम सीइंग हीलिंग इन दैट। इस कप में डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी बहुत है। अगर खास करके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको कुछ महीनों से फील हो रही हो, उसमें हीलिंग है। यहाँ पे किसी का, आई बिलीव लास्ट 1 ईयर में या तो मिसकैरेज हुआ है। अल्फ़ाबेट एस, 39, नंबर 39। अ, मुझे यहाँ पे लगता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग 8 एएम, लाइक मेरे दिमाग में एक डिजिटल क्लॉक आ रही है और उसमें 8 बज, लाइक उसमें 8 बज रहे हैं, फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग दैट। दैट्स वियर्ड। सुबह 8 बजे, आई डोंट नो, समथिंग इज़ हैपनिंग। किसी का डिलीवरी टाइम सुबह 8 बजे है। Maybe a rush to the hospital for delivery. I don't know. This is so specific. They're showing me a clock जिसमें 8 बज रहे हैं सुबह के. Anyways.
Number 21, alphabet R. What is this? Okay. I'm getting an eagle in my vision. Eagle. um, किसी का यहाँ पे eyes related कोई I don't know if someone is getting a laser done, LASIK eye surgery, eyes पे focus है. Okay, let's see. यहाँ पे health related बहुत सारे messages हैं इस कप में. Anyways, let's see with the cards now. आप तब तक एक yes no question पूछ सकते हैं जो कि आपकी रीडिंग के एंड में मैं आंसर करूँगी. I mean, एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं. Oops, okay. All right, then we should take. Okay, this one. This is weird. आपकी रीडिंग में दो cards आ रहे हैं. Okay, let's start from here. Here's your do-over with number 29. Oh my god, I channeled a monkey in your cup. This is interesting. Mind that monkey. Come on. Okay. You have Sea Beacon Fairy guidance, but where will it lead you? Number 3. Interesting. I'll come to that. Number 10, the gunsmith. I am adaptable and will use what I have to face. Sorry, I'll use what I have to face any challenge. That's interesting. The bounty hunter, number 5. I will learn from failure and become stronger. My God. Seriously? ओके, जो भी मैं अभी तक इन कार्ड से चैनल कर रही हूँ वो ये है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेके आपने फेलियर बहुत देखा हो. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मेरे टाउन में ना, होम टाउन में एक सीए हुआ करते थे. उन्होंने आई थिंक 10 या 11 अटेम्प्ट्स दिए थे अपने सीए के एग्ज़ाम में, तब जाके फाइनली वो सीए बने थे, समथिंग लाइक दैट. उनके बारे में जैसे मुझे लाइक वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, समथिंग लाइक दैट. तो वो एक बार ऐसे अपने बारे में बता रहे थे, जैसे मेरे पापा के सामने बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग. तो इट्स लाइक पता है मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए लेकिन फाइनली मैं बन गया जो मैं बनना चाह रहा था. तो मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में आ रहा है. इट्स लाइक कोई चीज़ जिसको करते हुए या तो आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आप बहुत वक्त से कर रहे हो. कई बार होता है ना, कुछ चीज़ों को हम काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं बट नहीं काम कर रही बट फाइनली एक दिन यू लाइक वेक अप एंड ओ माय गॉड. जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करते और फिर एक दिन उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है. तो ये मुझे पता नहीं क्यों वैसी एनर्जी दे रहा है कि
कई बार कुछ चीज़ों में थोड़ा वक़्त लगता है, राइट? और मुझे ये भी लगता है ना कि व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू, ये मुझे कहीं न कहीं बता रहा है कि अगर तुम दूसरों से ओपिनियन ले भी लोगे, मान लो तुम किसी और के पास जाते हो ओपिनियन लेने, तुम सोचते हो कि चलो यार मेरे से तो नहीं हो रहा या मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो इससे भी पूछ लेते हैं, चलो उससे भी ओपिनियन ले लेते हैं, क्या पता उसको ज़्यादा बेटर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना वक़्त आपने उस चीज़ को दिया है, उस चीज़ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही आपको उसमें कोई सफलता ना हासिल हुई हो, कई बार देखिए सक्सेस को आप एक मेज़रमेंट में नहीं नाप सकते, सक्सेस के बहुत सारे रूप होते हैं, ओके? तो मैं जब इन मैसेजेस को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ रीज़न दीज़ 2 कार्ड्स केम आउट, और मैंने आपकी कप में मंकी भी चैनल किया था, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका सक्सेस आपके लिए पर्सनल है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपको क्या सजेस्ट करेगा, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके फ़ेवर में काम करे, ज़रूरी नहीं कि उसको आपसे ज़्यादा पता हो, ओके? आप इस चीज़ में इतना वक़्त गुज़ार चुके हैं, आप इस चीज़ में इतना टाइम लगा चुके हैं, इतना दिमाग, इतनी मेहनत लगा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर किसी और को वैसे भी कुछ पता होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में या जो भी है, ओके? आपको बेहतर ही पता है, आपको ज़्यादा पता है ना? जो पर्सन फेलियर्स बहुत देखता है ना, उसको नॉलेज ऑब्वियसली बेटर होती है। आप जितना ज़्यादा फेलियर देखोगे अपनी लाइफ में, ये थोड़ी-सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जो पर्सन इनिशियली अपनी लाइफ में बहुत फेलियर देखता है ना, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये वैसी एनर्जी है। लेट मी सी फ्रॉम द कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। क्या एडिशनल मैसेजेस हैं? वॉव! 8 ऑफ सॉर्ड्स है आपकी। आप अपने जैसे अपनी स्किल्स पे आप ट्रस्ट नहीं करते, अपने आप की काबिलियत पे आप ट्रस्ट नहीं करते। इसके पास विंग्स हैं, ये केज भी खुला हुआ है, बट ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता कि मैं उड़ के यहाँ से निकल सकता हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, डाउटिंग योर वर्थ। वाओ, लव इट। एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कई बार कुछ चीज़ों को इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि कई बार आप एक्शन नहीं लेते, या कई बार आप एक्शन लेने में डरते हो। आपको फ़ियर ऑफ बीइंग सीन भी हो सकता है। आपको डर लगता है कि क्या पता कोई मेरी खामी ही निकाल दे, तो क्या करूँगा मैं? वो परफ़ेक्शन वाला कि नहीं, जब तक परफ़ेक्ट नहीं होगा मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, या जब तक मैं पूरा 100% पूरा परफ़ेक्ट होके श्योर ना हो जाऊँ तब तक मैंने करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आप परफ़ेक्ट होके शुरू नहीं करते हो, परफ़ेक्ट आप बनते हो करते-करते। देयर इज़ अ डिफरेंस। आप पूरा परफ़ेक्ट होके किसी चीज़ को शुरू नहीं कर सकते। परफ़ेक्ट होना मेयरली इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप करते-करते सीखते हो कि अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम से ये बेहतर हो सकता है, नेक्स्ट टाइम से ये बेहतर हो सकता है। देयर इज़ अ रीज़न, आई थिंक नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस मैसेज, मैंने ईगल आपकी रीडिंग में क्यों चैनल की थी? ईगल हमेशा उसकी फ़ोकस, ईगल आई, इट्स अ फेमस सेइंग, यू हैव एन ईगल आई, मतलब आपकी अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है। आप किसी भी चीज़ की डिटेल्स तक बहुत अच्छे से, ये आपकी प्लस पॉइंट है, आप इसको नेगेटिव की तरह क्यों देखते हो? आपके अंदर अगर एक क्वालिटी है अटेंशन टू डिटेल, उसको अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ करो ना, उसको अपनी वीकनेस की तरह मत देखो, ओके? उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करो। अटेंशन टू डिटेल अगर आपकी एक क्वालिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक पूरा सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक तो मैं घर से निकलूँगा ही नहीं, ऐसे नहीं होता। आप रास्ते से निकलो और धीरे-धीरे जो आपकी एक क्वालिटी है ना टू पे अटेंशन टू डिटेल्स, उसको वन बाय वन करके ठीक करो, वन बाय वन करके बेटर बनाओ, वन बाय वन करके उसको और बेहतर, ओके? लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई गेट। या जैसे जैसे अगर आप इस कार्ड को देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स, धीरे-धीरे करके ये जैसे सिलते हुए ऊपर बढ़ती जा रही है, इट्स टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम।
Yeah. Any advice? Wow. योर एडवाइस इज टू ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ना आप अपने फेलियर को बहुत दिल से ले लेते हो। जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया और उस प्लान में आप सफल नहीं हुए, तो आपको लगता है आप बहुत बड़े फेलियर हो, अब तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग उठा के देख लें लाइफ में, आप जिनको भी अपनी नज़र में सक्सेसफुल मानते हैं, उन्होंने कितने फेलियर्स के बाद वो सक्सेस देखी है। अगर आप उनकी एक्चुअल लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे या उनके पुराना जो भी आप पढ़ेंगे, उनकी पूरी जो भी लाइफ जर्नी रही है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अ विनर इज़ द वन हु ट्राइज वन मोर टाइम। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ wands। आपको लगता है कि अगर किसी चीज़ में मैं असफल हो गया तो मतलब वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। आई एम नॉट मेंट टू डू इट, ये मेरे से होगा ही नहीं। आप बहुत जल्दी डाउट में आ जाते हो। देख रहे हो एट ऑफ सॉर्ड्स टू, आप बहुत जल्दी खुद को कंफ्यूजन में डाल देते हो। द मोमेंट समथिंग गोज रॉन्ग यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। ऐसा क्यों सोचते हो आप? ऐसा क्यों सोचते हो आप कि मुझ में ही कोई खामी होगी, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से हो नहीं रहा? आप अपनी स्किल्स पे क्यों डाउट करने लग जाते हो? अगर मान लो अगर एक चिड़िया उड़ रही है और वो गलती से किसी भी वजह से वो नीचे गिर जाती है, तो क्या वो अपने पंखों पे ट्रस्ट नहीं करेगी? क्या वो फिर दोबारा उड़ेगी नहीं? उसे अपने पंखों पे ट्रस्ट है कि कोई बात नहीं, एक बार हो गया, फाइन। मेरे मुझे अपने पंखों पे पूरी पूरी श्रद्धा है, पूरा ट्रस्ट है, मैं उड़ लूंगी, मैं दोबारा उड़ पाऊंगी। ऑलराइट, now let's take some channeled messages. I'll take one more. All right. So you have new job, good results in exams. Wow. अगर ये आप नहीं है तो आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। न्यू फ्रेंडशिप, आप नए फ्रेंडशिप्स बनाने वाले हैं। Windfall, wow, I love it. You have financial abundance. Windfall matlab unexpected amount of money. Okay, now you can ask your question. Okay, so let's see what's your answer. Okay, sorry about that. But सारी groups में answer no आया है. This is weird. So your answer is no. Why is it a no? Let me see. Okay. Why is it a no? Okay, that was very quick. The Tower at the Bottom और King of Cups। मुझे लगता है ये नो इसलिए है क्योंकि इमोशनली ये चीज़ आपको स्टेबल, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, खास करके इमोशनल स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस चीज़ से, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। ओके, सो इसलिए दैट्स अ नो। सो ग्रुप नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड बाय बाय।